In this video, we are going to discuss the next topic of calculus, that is mean value theorem. राइट, बिफोर स्टार्टिंग द मीन वैल्यू थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड हैं. राइट, क्योंकि उन रिजल्ट्स पे बेस्ड ही हम मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हैं. उन रिजल्ट्स से ही मीन वैल्यू थ्योरम आपको ठीक से समझ में आएगी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस होते हैं हमारे, जिनके लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में काम आते हैं. ओके, सो दीज आर द सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस. ऑलराइट, सबसे पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, कांस्टेंट फंक्शंस आर continuous and differentiable. Constant functions are continuous and differentiable everywhere. Constant functions are continuous and differentiable everywhere. All right, now second standard result है students कि any polynomial function is continuous and differentiable everywhere. और यू कैन से एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिख जाए x² + 2x+ या कोई भी फॉर्म का पॉलिनोमियल फंक्शन हो, वो हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा हर बार हर जगह, एवरीवेयर. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मींस e पावर x, a पावर x एंड सो ऑन, और साथ ही साथ sin x एंड cos x, sin x as well as cos x are continuous and differentiable everywhere. राइट, मैं ये चीज़ें क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम. वहाँ पे हम 3 थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस और कोशीज. तो उन तीनों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनमें जो भी फंक्शंस आने वाले हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी. मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ओके, तो ये तीनों बेसिक जो तीनों हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी इन स्टैंडर्ड रिजल्ट से. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से हमारा स्टूडेंट क्या कि कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी आप कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, वो हमेशा हर जगह डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूस भी होता है. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. एंड sin x, cos x और e पावर x वाले जो फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वो भी हर बार हर जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट इज log functions, trigonometric functions and inverse trigonometric functions. Log functions, trigonometric functions and inverse trigonometric functions. And inverse trigonometric functions are differentiable within their given domain. Right? डिफरेंशिएबल तो होते हैं, लेकिन जो डोमेन गिवन होता है उस डोमेन के अंदर, within their given domain. All right, ठीक है. और नेक्स्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और अब हम में से काफी लोग इसको ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 10x is discontinuous at x is equals to ±π/2 ±3π/2 एंड सो ऑन. हम जानते हैं 90 पे 10x क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है. ओके, एंड द लास्ट रिजल्ट बट नॉट द लीस्ट इज mod x is continuous but not differentiable. mod x is continuous but not differentiable at x is equals to 0. और इस पे बेस्ड गेट प्रॉब्लम आया है, एज इट इज ही आया है कि mod x के लिए बता दिया आपको कि कंटिन्यूस तो है, लेकिन बताइए कि डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है. डिफरेंशिएबल नहीं होता है mod x is equals to 0 पे. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स स्टूडेंट्स, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाली इन तीनों थ्योरम्स के लिए. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आराम से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा. राइट, मेक प्रॉपर नोट्स. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि आप अच्छे से नोट
नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, ताकि जो चीज़ आपको आज इतने अच्छे से समझ में आ रही है वही चीज़ आपको अगर आप आज से 3 महीने बाद भी उसको खोल के देखते हैं उस नोटबुक को, तब भी आपको उतने ही क्लियरिटी से समझ में आए। ऑलराइट, so let's start with the first one. Constant functions are continuous and differentiable everywhere. Polynomial functions, कोई भी polynomial ले लीजिए वो continuous और differentiable होगा। और अगर standard functions की बात करें तो e power x जो exponential functions होते हैं, sin x और cos x होते हैं, वो भी हर बार हर जगह continuous और differentiable होते हैं। log function, trigonometric function और inverse trigonometric function differentiable तो होते हैं लेकिन given domain के अंदर होते हैं, राइट? जो रेंज होती है उसके अंदर differentiable होते हैं, लेकिन tan x हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन पे, राइट? और जो मॉड x है वो कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है? सो दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं तीनों थ्योरम्स को। दैट इज जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल्स, लैग्रांजेस और कोशीस थ्योरम को। स्टार्टिंग द थ्योरम्स हम एक बहुत बेसिक सी चीज को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरवल, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए बी और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए बी, राइट? दीज बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल और ये होता है ओपन इंटरवल, राइट? जब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, इसका मतलब अगर मैं किसी फंक्शन x की बात कर रही हूँ देन डेफिनेटली x बिलोंग्स टू a और b। अगर x इज क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यूज होंगी उसमें a से लेकर b तक, मतलब a एंड b आर इंक्लूडेड। ऑलराइट, और जब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, जब व्हेन वी आर सेइंग x बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि x जब a में a और a b से बिलोंग कर रहा है तो a और b इस ओपन इंटरवल के लिए एक्सक्लूडेड होंगे। मतलब a और b को छोड़ के उनके बीच की सारी वैल्यूज हम लेते हैं और यहाँ पे a और b भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं a एंड b, और आप यहाँ बोल सकते हैं a एंड b, राइट? a और b की बीच की वैल्यू होती है और यहाँ a और b भी उसमें इंक्लूडेड है। मीन्स इंक्लूडेड a एंड b, इंक्लूडेड द लिमिट्स, और यहाँ एक्सक्लूडेड द लिमिट्स। ओके, जब इंक्लूडेड की बात होती है तो वो क्लोज इंटरवल होता है, जब एक्सक्लूडेड की बात होती है तो वो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि यहाँ आने वाला है क्लोज और ओपन इंटरवल, इसलिए आपको ये चीज पहले से ही आनी चाहिए। ओके, चलिए अब आ जाते हैं थ्योरम्स पे हमारी वापस। क्लोज और ओपन के बाद अगर हम थ्योरम्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की। ओके, हम 3 मीन वैल्यू थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस और कोशीस। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की। स्टेटमेंट तीनों के सेम है, डिफरेंस कहाँ आएगा अभी वो आपको ये चीज मैं समझा दूंगी। ओके, सो लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन सच दैट f is continuous in closed interval ab and f is differentiable in open interval ab, right? this function हम f के लिए रोल मीन वैल्यू थ्योरम को डिफाइन कर रहे हैं। उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि f, वो जो गिवन फंक्शन f है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab के अंदर, और वही फंक्शन f डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ab के अंदर, राइट? अब देखिए यहाँ पे हर बार आप चेक नहीं करेंगे गिवन फंक्शन जो आपको f गिवन होगा उसको आप चेक नहीं करेंगे कि क्या इसमें कंटिन्यूटी लग रही है, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की इक्वल आ रही है, क्या इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है आपको। जो हमने अभी पिछले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए थे, 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, 99.9% क्वेश्चंस अगर मीन वैल्यू थ्योरम का कोई भी बनता है तो उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से ही कोई एक बनता है, ठीक है? तो आपको देखना है कि क्या वो फंक्शन कांस्टेंट है, क्या वो फंक्शन पॉलिनोमियल है, क्या वो एक्सपोनेंशियल है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। तो आप उन चारों के अंदर डायरेक्टली लगा सकते हैं कि हाँ वो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। लॉग एक्स है, अगर उसके अंदर लॉग है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, टेन एक्स है या मॉड एक्स है, तो फिर उनके लिए उनके ही रेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ बात करते हैं कि जिस गिवन फंक्शन f की हम बात कर रहे हैं वो f(x) कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a b के अंदर, वो f(x) डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a b के अंदर। देन वी कैन से f ऑफ a इज इक्वल टू एफ बी। फर्स्ट 2 कंडीशंस तो ये हो गई, और थर्ड कंडीशन उसकी लिमिट्स वाली है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू c, तब इस ए बी के बीच में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी विच बिलोंग्स टू ए बी, देन दैट वैल्यू सी या एफ डैश सी इज इक्वल टू उसके लिए क्या होगा, 0 होगा,
ठीक है। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस फंक्शन f के लिए वहां एक वैल्यू c इस रेंज ab के बीच में बिलोंग करेगी। c बिलोंग्स टू ab, एक c जो है ab के बीच में बिलोंग करेगी, एग्जिस्ट करेगी वो वैल्यू, और उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, f डैश c इज इक्वल टू 0 से, राइट। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, fx आपको गिवन होगा, आपको चेक कर लेना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके। और उसके बाद आपको इस फंक्शन का f डैश x निकालना है, ओके। f डैश x निकालने के बाद x को आपको रिप्लेस करा देना है c से, तो वो f डैश c हो जाएगा। उस f डैश c को आप 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, c की। और ये c क्या है, c उस गिवन रेंज ab के बीच में एक वैल्यू है। ऑलराइट, ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हुई। सिमिलरली लैग्रांजेस की बात करें, लैग्रांजेस में भी यही है, डिफरेंस इतना सा है कि ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन यहाँ था एफ इज इक्वल टू एफ बी। अगर एफ एफ बी के इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एफ एफ बी के इक्वल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो आप तब भी हम ये बात तो बोलेंगे कि तब भी उसके अंदर एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी जो ए और बी के बीच में है, तो उस केस में एफ डैश सी की वैल्यू बन जाएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो उस केस में हम एफ डैश सी मीन्स सी की वैल्यू किससे निकालेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से निकालेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे भी एफ एक्स आपके पास है, एफ डैश एक्स का फाइंड आउट करेंगे, एक्स को सी से रिप्लेस करा देंगे तो एफ डैश सी बन जाएगा। अब इस एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ रखनी है, एफ बी की वैल्यू यहाँ रखनी है, एफ ए की वैल्यू यहाँ रखनी है और बी माइनस ए यहाँ जाएगा। एफ बी क्या बनेगा, फंक्शन में पूरे फंक्शन में x की जगह b रखना है, पूरे फंक्शन में x की जगह a रखना है, राइट। अभी हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, बट थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करना है मैं आपको यही आपको एक साथ समझा रही हूँ, ठीक है। ये दोनों सेम है, डिफरेंस सिर्फ इसका है, व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ बी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होगी, एफ इज इक्वल टू एफ बी तो रोल्स लग जाएगा, इफ एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी तो लैग्रांजेस लग जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कोशीज की। कोशीज इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे दो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे एफ एक्स और जी एक्स, तो आप अपने आप से समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कोशीज का है। ऑलराइट, तो एफ एक्स एंड जी एक्स, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स सच दैट दे आर कंटिन्यूअस होना चाहिए, वही क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। और उस केस में एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि जी डैश एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, जी डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन एफ डैश सी बाई जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। नाउ व्हाट इज एफ डैश सी, जो एफ एक्स आपके पास होगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, उस एफ डैश एक्स में एक्स को रिप्लेस कराएंगे सी से। सिमिलरली जी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे जी डैश एक्स को रिप्लेस कराएंगे सी, जी डैश एक्स में एक्स को रिप्लेस कराएंगे सी से, तो जी डैश सी बन जाएगा। फिर वही एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम्स हो गई हमारी, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ऑलराइट,